आज हम लोग एक नए तरह का बैक क्रॉस को देखने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में बात करें तो द्विसंकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस को देखे थे, जहां पे हम लोग जाने थे मेंडलवाद क्या है, उसका सिद्धांत को समझ बनाए थे। आज हम लोग बैक क्रॉस को समझ बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस इम्पोर्टेंट चीज को हम लोग समझ बनाएंगे। तो सबसे पहले जो बात उठती है कि बैक क्रॉस क्या है या तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पीछे थोड़ा याद करते हैं। आज की जीन आप लोग ये तो पता होगा जीन क्या है। तो मान लिया जाए ये हमारा डीएनए है। इस डीएनए के क्रियात्मक खंड पे कौन उपस्थित होते हैं? जीन। अब इस जीन क्या उत्पन्न करते हैं? जीन किसको बना रहे हैं? आरएनए को। फिर ये आरएनए क्या संश्लेषित कर रहे हैं? प्रोटीन आपका। तो ओवरऑल देखें तो ये प्रोटीन ही जो जिम्मेवार होते हैं। प्रोटीन किसकी वजह से बन रहे हैं? तो जीन की वजह से। तो हम लोग ये सब चीजें तो समझ बनाए थे। अब हम लोग को जो आज समझ बनाना है मेनली जो है बैक क्रॉस। तो हम लोग चलते हैं सीधे बैक क्रॉस की ओर चलते बच्चों। तो देखिए बैक क्रॉस क्या है? जब F1 पीढ़ी को जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। हम लोग पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यानी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। जब F1 पीढ़ी को जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस करते हैं। जब जो हम लोग क्रॉस करवा रहे थे, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, तो उसमें आज कीजिए जो प्रथम संतति उत्पन्न हो रहे थे, F1 पीढ़ी प्राप्त हो रहे थे, उस F1 पीढ़ी को किसके साथ क्रॉस करवाना है? जनक के साथ। तो जब जनक के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। ऐसे भी समझ लीजिए कि F1 पीढ़ी बन गया और फिर वापस बैक हो रहा है किसके से क्रॉस करने के लिए? जनक से। इसलिए इसको हम लोग बैक क्रॉस करते हैं। अब बात करें तो बैक क्रॉस का क्या कई प्रकार के। तो बैक क्रॉस मेनली दो प्रकार की होती है। बैक क्रॉस आपका दो तरह का होते हैं। पहला जो है आपका आउट क्रॉस करते हैं, पहला को हम लोग जो है आउट क्रॉस करते हैं, और दूसरा जो होता है उसको टेस्ट क्रॉस। ये जो टेस्ट क्रॉस होते हैं इसको हम लोग परीक्षण क्रॉस भी कहते हैं। हम पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर यानी इसका आखिर डिफिनेशन क्या हो रहा है। तो आउट क्रॉस में क्या होता है? आज कीजिए आप लोग, जनक दो तरह के हम लोग के पास होते थे। एक प्रभावी होते थे, दूसरा अप्रभावी होते थे। तो जब हम F1 पीढ़ी को लेकर प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं, जब हम F1 पीढ़ी को लेकर प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हम उस तरह के क्रॉस को आउट क्रॉस करते हैं। क्या कहते हैं? आउट क्रॉस। जबकि इसका ठीक विपरीत, हम जब F1 पीढ़ी को लेकर अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। अब हम इन सभी चीजों को मेनली समझते हैं। अपना जो समझने का तरीका जो होता था, क्या होता था? आज कीजिए प्रैक्टिकली रूप से, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकली समझने के लिए। तो जैसे आज कीजिए हम लोग पीछे देखे तो एक संकर क्रॉस में क्या किए थे? दो जनक लिए थे। मेंडल का प्रयोग को देखिए तो उसमें मेंडल क्या किया था? ये जो शुद्ध लंबा यानी प्रभावी था लंबा, अप्रभावी क्या था आपका? बौना। इस लंबा और बौना ये कौन है? आपका जनक है। जनक से फिर क्या बन रहे थे? युग्मक। अब ये युग्मक जो बना रहे थे, मान ले रहे यहाँ पे कितने तरह का युग्मक बनेंगे? आज की जो युग्मक बनाने भी सीखे थे हम लोग, तो यहाँ पे मेनली एक तरह का युग्मक बनेंगे। यहाँ भी कितने तरह का युग्मक बनेंगे? एक तरह का युग्मक बनेंगे। अब इस दोनों के बीच क्या हो रहा था? क्रॉस हो रहा था। क्रॉस के फलस्वरूप क्या हो रहे थे? एक F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही थी। F1 पीढ़ी। तब वो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही थी उसका क्या नाम था? जरा सोचिए। T। हमें यहाँ पे प्रभावी क्या मिला? यहाँ पे भी लंबा मिला ना। तो ये जो हमारा F1 पीढ़ी प्राप्त हो गया, इस F1 पीढ़ी को अगर हम इसके साथ क्रॉस करवाएं, ऐसे समझिए थोड़ा, देखिए F1 पीढ़ी है ना, यानी बोले F1 पीढ़ी को हम प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाएं, F1 पीढ़ी को हम प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस। और F1 पीढ़ी को
अगर हम अप्रभावी जनक बौना है ना ये वाला अप्रभावी जनक के साथ अगर क्रॉस करवाएं तो हम इसे बोलेंगे क्या बच्चों, परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस और या तो परीक्षण क्रॉस करते हैं। इसमें भी देखिए दो तरह का क्रॉस हम लोग को मिल गया, एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। लेकिन इनमें मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कौन है आपका, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस को हम लोग विस्तार से देखेंगे, आउट क्रॉस को पहले हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जरा देखिए दोनों तरह का क्रॉस को हम लोग क्या बोले थे, बेक क्रॉस। इस तरह का क्रॉस नाम दे रहे हैं हम लोग बेक क्रॉस। क्यों दे रहे थे कि एक वन यहाँ पहुंच गया लेकिन फिर बेक होता है, वापस रिटर्न होता है, किसके पास जाता है, जनक के पास जा रहा है। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं बेक क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं क्रॉस करवा के F1 PD को। पहले हम लोग आउट क्रॉस देखेंगे, फिर हम लोग ये टेस्ट क्रॉस को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले F1 PD हमको जो है प्राप्त हो गया है कौन सा, एक कैपिटल टी वाला और एक दूसरा आपका स्मॉल टी वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं और क्रॉस करवाते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। फिर क्या इसका फिनोटाइप होता है यानी लक्षण प्ररूप अनुपात आता है, ये सब चीजों को हम लोग समझ बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का जो F1 PD प्राप्त हुआ वो कौन सा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस F1 PD को क्रॉस किसके साथ करवाना, प्रभावी जनक। तो आज कीजिए प्रभावी जनक कौन थे, दोनों कैपिटल टी, यानी शुद्ध लंबा वाला जनक था, यहाँ हम लिख देते इसको प्रभावी जनक। प्रभावी जनक यानी लंबा वाला, यही था ना। तो यहाँ भी देखिए गौर से, ये भी लंबा है पर इसमें इसके साथ जो है स्मॉल टी जुड़ गया। तो ये जो हमारा F1 PD है और यहाँ पे जो हमारा जनक है, ये दोनों के बीच क्रॉस होगा। जब क्रॉस होगा तो सोचिए यहाँ पे युग्मक बनेंगे, कितने तरह का युग्मक बनेंगे, ऐसे ही दिख रहा है कितने तरह का बनेंगे, दो तरह का युग्मक, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। जबकि यहाँ पे कितने तरह का युग्मक बनेंगे, तो एक बनेंगे केवल कैपिटल टी। अब इससे सोचिए हमको अगले पीढ़ी को प्राप्त करना है, इसके लिए आज कीजिए थोड़ा सा कोई चौकोर बन रहा था, उस चौकोर से हम लोग पीढ़ी को प्राप्त कर रहे थे। वही चौकोर बनाने के लिए हम लोग जो पहले युग्मक बना उसको कैसे लिख देते, लंबवत लिख देते। उसके बाद जो दूसरा युग्मक बन रहे हैं वो कौन है, कैपिटल टी, उसको इस तरह से लिख देते। अब हम क्या करते थे, आज कीजिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जरा सा देखिए ये हमारा कौन हो गया, F2 पीढ़ी आ गई। यहाँ पे जो है F2 पीढ़ी आ गई। अब इस F2 पीढ़ी की हम लोग लक्षण को देखें तो ये क्या होंगे, देखिए कैपिटल टी प्रभावी है, लंबा हो गई। यहाँ पे भी कैपिटल टी आया इसलिए ये भी क्या होंगे, लंबा। यानी दो संतति प्राप्त हुआ F2 पीढ़ी में और दोनों ही क्या है, लंबा है। तो अब जरा सोचिए इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा, जरा गौर से देखिए। हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह का बीज प्राप्त हो रहे हैं या एक ही तरह, एक ही तरह, दोनों क्या हो रहे, लंबा हो रहे। जब अनुपात बोले तो क्या अकेले कोई अनुपात निकलता है, खुद से अनुपात होता है, किसी दूसरा से करना हो। तो यहाँ पे दोनों ही लंबा लंबा है, इसलिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अरे एक लंबा है एक और लंबा है, यानी इसका फिनोटाइप एक एक हो जाएगा। बिल्कुल गलत बच्चों, ये दिमाग में नहीं सेट करना, क्योंकि दोनों ही एक ही है इसलिए इसका फिनोटाइप नहीं होंगे, इसका फिनोटाइप अनुपात नहीं होंगे। अब देखिए आपसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार के क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात नहीं होते, नग्न होते, तो आउट क्रॉस में। अब ये आउट क्रॉस जो हम लोग यहाँ पे जनक ले रहे थे F1 PD, अब ये कहां से प्राप्त हुए थे, एक संकर, जिसको हम बोल सकते एक संकर आउट क्रॉस, एक संकर आउट क्रॉस। तो ये एक संकर आउट क्रॉस को हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसी तरह का जो F1 PD प्राप्त होगा द्विसंकर, तो उसको हम बोलेंगे द्विसंकर आउट क्रॉस। अब हम लोग उसको देखने वाले, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे। ठीक है, हो गया बच्चों। अब देखिए द्विसंकर में आप लोग तो बिल्कुल आदि होगा, द्विसंकर में हम लोग क्या ले रहे थे,
सबसे पहले हम जनक को ही दिखा लेते, तुरंत समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ते। कैपिटल टी ले रहे थे जो लंबा हो रहा था, और साथ में क्या ले रहे थे, कैपिटल आर जो किसको दिखा रहा था, लंबा और गोल, लंबा और गोल, यही था ना जनक पहला जो प्रभावी था। फिर आपका क्या था, एक अप्रभावी थे, दोनों स्मॉल टी था और दोनों स्मॉल आर था, जो अप्रभावी थे। और यहाँ पे अगर देखें अप्रभावी में जो था हमारा, ये क्या था, बौना था शुद्ध और झूड़ीदार था, ये तो आप लोग को याद ही होगा। अब इनके बीच हम लोग क्या किए थे, युग्मक बनाए थे, याद कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा युग्मक बना था, टी आर बना था, कैपिटल टी स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या हो रहा था, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इन दोनों के बीच क्या करवाए थे हम लोग, क्रॉस करवाए थे। तो इसके बाद जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ था उसका क्या नाम था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर देखिए तो ये देखने में हम लोग को क्या मिला था, ये भी प्रभावी कौन है, कैपिटल टी। कैपिटल टी किसको प्रतिनिधित्व कर रहे, लंबा, तो ये लंबा और गोल हुए थे, क्या हुए थे, लंबा और गोल। इसी लंबा और गोल जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुए, इसी को हम लोग क्रॉस कहाँ करवाएंगे, प्रभावी से। देखिए प्रभावी ये है कि ये है, तो प्रभावी ये है लंबा और गोल से, तो इसी को हम लोग कहेंगे द्विसंकर आउट क्रॉस। अब हम लोग इसको देखते हैं करवा के द्विसंकर आउट क्रॉस को, ठीक है। आप ये हम लोग यहाँ पे समझाने का कोशिश किए थे कि F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हो रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। देखिए अगर कोई बच्चे बीच से वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही एक कॉन्सेप्ट क्या है, समझने का चीज है। कॉन्सेप्ट एक तरह से बोल सकते हैं जटिल टाइप का है, इसलिए इसको नॉर्मल नहीं लेना है बच्चों, एकदम समझना। अगर आपको अच्छा से, तो आप पीछे शुरू से वीडियो देखिए, तब आपको बहुत समझ में आएगा। तो अब हम लोग जो F1 पीढ़ी प्राप्त हो गया है उसको लेते हैं और प्रभावी जनक को लेते हैं। तो द्विसंकर आउट क्रॉस को देखने वाले, द्विसंकर आउट क्रॉस, ठीक है। तो ये द्विसंकर में जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ वो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा क्या है, F1 पीढ़ी। अब इसको क्रॉस कौन करवाना है, शुद्ध, शुद्ध जो जनक था, तो शुद्ध जनक कौन था, कैपिटल टी स्मॉल, सॉरी कैपिटल आर, ये था हमारा शुद्ध जनक, प्रभावी जनक। इस प्रभावी जनक के साथ जब हम द्विसंकर क्रॉस करवाएंगे तो देखिए क्या होंगे, यहाँ पे कितने तरह का युग्मक बनेंगे, जरा बताइए, आज कीजिए। युग्मक बनाना हम सिखाए थे ना, क्या करते थे सबसे पहले, इसका कितना युग्मक बनेंगे, तो हम देखते थे कि कितने विषम युग्मक है, उस अनुसार उसका एक फॉर्मूला होता था 2n²। n क्या होता था, विषम युग्मकों की संख्या। तो यहाँ पे विषम युग्मक 1 2 कितने हो गए, 2, यानी n कितने हैं, 2, 2 पर पावर 2 मतलब 4, यानी कितने तरह का युग्मक यहाँ पर बनने वाले, 4 तरह। वो कौन कौन से 4 तरह होंगे, कैसे निकालते थे, दोनों पहले हम लोग विषम युग्मक को लंबवत लिख देंगे, ये लिख दिए। और जब विषम युग्मक होते थे कितने करने निकालते थे, 2, सम युग्मक होते थे तो 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही विषम है, यहाँ कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर, कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर। अब क्या कर देते थे, इस तरह से मल्टीप्लाई, टी कैपिटल कैपिटल आर, टी कैपिटल स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर। इस तरह से हमारे कितने युग्मक बन गए हैं, 4 युग्मक बन गए। अब इस 4 युग्मक तो बनाना हम लोग सीखे थे ना, इस तरह से 4 युग्मक बन गए। अब जरा देखिए, ये हम मिटा देते हैं, यहाँ पे समझ हमको जनक से देखना है आगे। तो देखिए यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे वो केवल कितने होंगे, 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सम युग्मक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखते थे, आज कीजिए, जो हमारा बॉक्स होता था। अब इनके बीच क्रॉस करवा रहे, इन युग्मकों के बीच, तो देखिए क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर।
अब यहाँ पे फिर हम लोग देखें इसका अगर फिनोटाइप, क्या देखना है हम लोग को? फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप। तो क्या झुर्रीदार मिल रहे? फिनोटाइप। तो यहाँ पे फिनोटाइप देखे तो ये देखिए कैपिटल टी किसको दिखा रहे? लंबा। और कैपिटल आर गोल। तो जरा देखिए यहाँ भी कैपिटल टी कैपिटल आर मिल जाए, लंबा गोल। यहाँ भी कैपिटल टी लंबा गोल, लंबा गोल। क्या यहाँ पे अलग अलग तरह का बीज प्राप्त हुए या एक ही तरह का? तो बिल्कुल एक ही तरह का प्राप्त हुआ। तो बताइए यहाँ पे भी फिनोटाइप अनुपात मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बहुत सारे सोच रहे कि सर लंबा गोल 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, बिल्कुल गलत होएगा बालक, क्योंकि यहाँ पे सबका देखा जाए तो सब एक ही तरह का बीज मिल रहे, अलग अलग तरह का नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर भी फिनोटाइप नहीं होगा। सिंपली भाषा में बोले, एकदम समान शब्दों में हम लोग दिमाग में सेट करें तो आउट क्रॉस क्या है? इसमें जो है F1PD को जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है। कौन सा जनक? तो प्रभावी जनक के साथ जो शुद्ध हुआ करते थे। आउट क्रॉस में F1PD को प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है। और इस क्रॉस को जब एकल संकर द्वारा प्राप्त F1PD से करवाया जाएगा तो एक संकर आउट क्रॉस कर सकते हैं। द्विसंकर क्रॉस द्वारा प्राप्त F1PD को अगर करवाया जाएगा तो द्विसंकर आउट क्रॉस करवाएंगे। और यहाँ पे फिनोटाइप नहीं मिलते हैं, नहीं दिखते। ये एकमात्र क्रॉस है जिसमें हमें फिनोटाइप नहीं मिलेंगे। अब हम लोग दूसरा जो टेस्ट क्रॉस है, परीक्षण क्रॉस, उसको देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्रॉस परीक्षण क्रॉस को देखने वाले। इसको मिटा रहे हैं हम लोग। अगर आप चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते बच्चों। कहा गया है बच्चों, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा। मेहनत ही हुआ कुंजी है जो आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको बहाना नहीं बनाना होगा कि लॉकडाउन है सर, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। ये तो वैसे बच्चे बोलते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं बस चीटिंग करना होता है। तो हम लोग चलते हैं बच्चों अब कहां? टेस्ट क्रॉस की ओर बढ़ रहे हैं। आगे किस क्रॉस की ओर? टेस्ट क्रॉस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परीक्षण क्रॉस। ठीक है, परीक्षण क्रॉस। अब ये परीक्षण क्रॉस क्या होता है हम लोग जान चुके हैं इसका डेफिनेशन, कि इसमें जो होता है F1PD वो आप प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करते हैं। ये जो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस जो है, यानी बैक क्रॉस का प्रकार ही है ना टेस्ट क्रॉस। तो इसमें जो F1PD होगा वो किसके साथ क्रॉस करवाएंगे? आप प्रभावी के साथ। ठीक है, तो आज कीजिए हम एकल संकर में देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस। तो F1 हम PD कौन प्राप्त हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। और आप प्रभावी जनक कौन होते थे? स्मॉल टी होते थे ना बच्चों। तो अब देखिए ये दोनों जब क्रॉस करेंगे, ये हमारा देखिए F1PD है और ये आप प्रभावी जनक है। अब इनके बीच क्रॉस हो रहा है तो देखिए यहाँ पे युग्मक कितने तरह का बनेंगे? दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पे कितने तरह का बनेंगे? एक केवल स्मॉल टी। तो यहाँ पे लिख देते इस तरह से लंबवत ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज लिख दिए। अब यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है हमारा F2PD संतति, उसको किस तरह से? कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जरा बताइए यहाँ प्रभावी कौन हो गया? कैपिटल टी। क्या मिले? लंबा। और यहाँ कौन मिले? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब प्रभावी जो किसको प्रतिनिधित्व कर रहा था? बौनापन। तो एक लंबा एक बौनापन है। तो इसका अगर फिनोटाइप देखें तो बताइए मिला या नहीं मिला? इसका फिनोटाइप क्या होगा? 1:1, एक लंबा एक बौना। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल था। इसी तरह अगर हम द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को देखें, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को देखें तो उसमें क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इसको मिले चलिए
द्विसंकर टेस्ट क्रॉस, उसको हम लोग देखने वाले। तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में जो F1PD प्राप्त हुआ, अभी बताए थे ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल F1PD, यही थे ना। अब ये क्रॉस किससे करेंगे, आप प्रभावी जनक स्मॉल टी स्मॉल आर, इसके साथ क्रॉस करेंगे। तो अब जरा देखिए यहाँ कितने तरह का जनक युग्मक बनेंगे। पहले युग्मक ना बनते हैं, तो ये युग्मक देखिए दोनों ही क्या है आपका विषम युग्मक है। तो ये विषम युग्मक में कितने तरह का, दो, अभी तुरंत एक फॉर्मूला 2 पर पावर 2 यानी 4 युग्मक बनेंगे। तो पहला युग्मक क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, अभी तो बना के दिखाए थे ना। फिर क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये कैसे होते हैं, अभी तुरंत हम द्विसंकर आउट क्रॉस बता रहे थे, तो वहां पे हम युग्मक बना के दिखाए। यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। अब जरा देखिए यहाँ पे दोनों ही सम युग्मक, कितने तरह का युग्मक बनेंगे, ये यहां से आगे ये यहाँ पे आएंगे, आपका स्मॉल टी स्मॉल आर। अब हम यहाँ पे क्रॉस करवा देते हैं दोनों युग्मक के बीच। तो ये देखिए क्या है, कैपिटल टी, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर। फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर क्या हो रहा है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब जरा देखिए प्रभावी कौन है, कैपिटल टी, जो किसको प्रतिनिधित्व करते हैं, लंबा को, और कैपिटल आर किसको प्रतिनिधित्व करते हैं, गोल। तो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ लंबा और गोल। अब यहाँ पे देखिए लंबा हुआ कैपिटल आर, स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार। फिर देखिए यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है मतलब बौना हुआ है, और कैपिटल आर मतलब गोल हुआ है। जबकि यहाँ पे देखें तो स्मॉल टी बौना हुआ है और स्मॉल आर यानी झुर्रीदार हुआ। यहाँ पे 4 तरह का बीज मिले, देखिए लंबा गोल, लंबा झुर्रीदार, बौना गोल, बौना झुर्रीदार। तो यानी हम बोले फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, सब देखिए एक एक ही है ना, यानी 1:1:1:1, यही है हमारा फिनोटाइप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे, टेस्ट क्रॉस को समझ बनाए, आउट क्रॉस का समझ बनाए, हम लोग आगे और देखते। ठीक है, 1 मिनट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे एक और आखिरी का क्रॉस बच गया है, व्युत्क्रम क्रॉस, जिसको रिसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रॉस में क्या होता है, जैसा नाम ही है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे हम लोग क्रॉस करवा रहे थे, यहाँ पे जैसे एक नर मटर था, आलू का आपको एक नर मटर था, फिर एक मादा मटर था, कौन सा मटर, मादा। ये नर मटर में प्रभावी क्या था, शुद्ध लंबा, अप्रभावी क्या था मादा में, स्मॉल टी, जो बौना को निरूपित कर रहे थे। अब आज आपको होगा, इनके युग्मक बन रहे थे कैपिटल टी, इनके युग्मक बन रहे थे स्मॉल टी, इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया जा रहा था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी बोले तो क्या बन रहा था, लंबा बन रहा, जो बिल्कुल नर के समान हो रहा था। क्लियर। लेकिन यहां पे क्या होगा, आपका ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, जब नर प्रभावी थे, मादा अप्रभावी थे। लेकिन अब इसी को चेंज कर देना है, आपको नर को क्या कर देना है, अप्रभावी। ठीक है, नर को क्या कर दिए हम, अप्रभावी, ये सिंबल तो समझते हैं ना, और मादा को कर दिए हम प्रभावी। तब क्या होगा, फिर बोलेंगे तब क्या होगा सर, वही होगा, सेम होगा। देखते हैं हम, स्मॉल टी युग्मक बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, क्रॉस होएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, लंबा होगा। पर ये तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ,
एकदम सेम हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब बोलेंगे सर व्युत्क्रम क्रॉस करवाइए या ना करवाइए, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल गलत। अब देखिए समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, हम वहां जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन देते। अब बताइए हम में, आप में कोशिका, उन कोशिका में कौन होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अब जरा बताइए हमारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहां से आए, मदर से आए या फादर से आए। अब है ना ये जटिल क्वेश्चन, बोलेंगे मदर से आए, फादर से आए। अब जरा आप सोचिए और हमें बताइए। देखिए हम आपको आज दिलाते हैं क्या होता था, पिछला चैप्टर नंबर 3 मानव जनन देखे थे ना, अंडाणु होते थे, फिर क्या होते थे, ये रचना को तो आप भूले नहीं होंगे, शुक्राणु हुआ करते थे, इस तरह की रचना आप लोग को याद होगा ना, शुक्राणु की संरचना। मान लीजिए शुक्राणु का संरचना, यहाँ पे क्या मिल रहे थे, एक्रोसोम, पचनीय पदार्थ, फिर यहाँ कौन मिल रहे थे, केंद्रक, और यहाँ 2 तारक केंद्रक मिल रहे थे, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ मिल रहे थे। और इस तारक केंद्रक से एक तर्कु तंतु निकलते थे इस तरह से। फिर यहाँ कुछ रचना मिल रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, जो इस तरह की रचना बनाए हुए थे। अब जरा सोचिए, जब ये शुक्राणु अंडाणु को भेदता, मान ली यहां भेद दिया, तो इससे कौन आते थे, केंद्रक आते थे, और साथ में कौन आते थे, समीपस्थ तारक केंद्रक। क्या इसके अंदर ये जो मिलने वाले माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आते थे, नहीं आते थे। तो सिंपल सा बात, यहां से तो केवल केंद्रक और तारक केंद्रक आ रहे थे। तो हम बोलेंगे कि मेरे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होएगा वो कहां से आ रहा, मदर से आ रहा। अंडाणु वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही माइटोकॉन्ड्रिया विकसित हमारे अंदर हो रहे। तो इसीलिए ऐसे देखिए, ये हम बस समझ बनाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये एकदम रट लेना कि यही होता है। अब हम लोग को सबसे ज्यादा नजदीकी कहां से, मदर से, क्योंकि हम लोग का ज्यादातर चीज रचना कहां से हुई, मदर से हुई। बस यहाँ से तो एक छोटा सा केंद्रक आया और साथ में तारक केंद्रक समीपस्थ आया। तो ज्यादातर चीज कहां से आया, मदर से आया। अब ये बात बोलेंगे कि सर क्यों बताएं, इससे क्या यहाँ पे मतलब है, एकदम इंपॉर्टेंट। अभी हम देखिए क्या बताएं, इसको क्लियर करें। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, लिखते जाइए आप लोग एकदम बिल्कुल तसल्ली से। हम बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं चीज को, ताकि आप समझें और अच्छा स्कोर करें, अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है। इसलिए अब देखिए हम लोग बात किसने करें, आप लोग सुने होंगे जंगली मटर का नाम, जंगली मटर। हम लोग आपकी जो मंडल जो थे प्रयोग कौन सा मटर पे कर रहे थे, उद्यान मटर। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जंगली मटर। जंगली मटर, ये जो जंगली मटर होता है ना, अब देखिए इसका जो एक नर मटर जिसका रंग होता है पर्ण का, किसका रंग, पर्ण मतलब पत्ती का रंग हरा, जिसके पत्ती का रंग कैसा है, हरा। और इनके जो एक मादा मटर है उसका आप प्रभावी आपका किए स्मॉल जी, और इसका रंग कैसा है, पीला। ये हरा है और ये आपका पीला है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, क्रॉस होएगा, युग्मक बनेंगे कैपिटल जी स्मॉल जी। अब जब कैपिटल जी और स्मॉल जी बनते हैं तो निश्चित है कि आप बोलेंगे F1 PD सर कैपिटल जी और स्मॉल जी आएगा। इसमें नई बात क्या है, इसके पत्ती कैसे होंगे, प्रभावी जी हो दिखेगी, यानी इसका पत्ती हरा होगी। पर देखिए अभी एकदम तुरंत हम लोग देख रहे हैं क्या होने वाला। अगर हम इसके जो प्रभाविता का जीन है उसको बदल दें, यानी यहाँ पे जो नर है उसको हम अप्रभावी, इसको पीला बना, क्या बना दे, पीला।
और मादा को क्या बना दे, हरा। ठीक है, और इनके बीच जब क्रॉस करवाएं, देखिए यहां पे युग्मक बनेगी कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, इन दोनों के बीच क्रॉस होएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी बनेगी। बोले नया कहाँ कुछ हुआ, बिल्कुल इनका भी पत्ती हरा हो, नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये जो पत्ती होएंगे इसका पीला होगा, यानी यहाँ पे प्रभावी कौन हो गया, नर वाला जो अप्रभावित था। तो ये हमारे जो है जंगली मटर के साथ होते हैं। बाकी और भी है पौधे जिनके साथ होते, जैसे आज कीजिए हम एक पौधा का नाम बोले थे मिराबिलिस, मिराबिलिस, तो उनके साथ भी ऐसा होता है। फाइनली बच्चों हम लोग क्रॉस को देखें। अब हम लोग अगर एक बार रिवाइज किए करें आज की क्लास को, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें, आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसके बाद हम लोग विक्रम क्रॉस देखें। तो इन पे आप लोग का समझ बन गया होगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।